how are you? Today I am back again with a new topic of relieving stress. Myself Saurabh and you are watching my channel Healing the Stressful World. एक साल मैं आप लोगों से दूर रहा हूँ, इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ और इसका रीज़न मैं आने वाली कुछ वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। एंड आज का हमारा टॉपिक एक योगा पोज है जिसका नाम है लेग्स अप द वॉल पोज और विपरीत करनी इज अ रिस्टोरेटिव योगा पोस्चर एंड इट इज popular for relaxing your. Before we start, you need to know one thing more. Who should not perform this pose? Pregnant women and women during your menstrual cycle and any individual with knee surgery also avoid this pose. आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्यों मैं आज ये पोज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। इसका जवाब आपको इस पोज के बेनिफिट्स जानने के बाद ही पता चलेगा, जो कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। To know the benefits, please watch the video till the end. Firstly, we get to know how this pose is performed. So, not wasting our time, let's get started. इस पोज को करने के लिए सबसे पहले आपको मैट को दीवार के सहारे इस तरह से लगाना है। एक टॉवल और ब्लैंकेट जिसको आप 3 फोल्ड में ऐसे रखेंगे और एक पिलो चाहिए। सबसे पहले आप अपने राइट हैंड को अपने लेफ़्ट हैंड के अंदर से इस तरह से मूव करते हुए अपने मैट पर सीधा लेट जाएंगे और उसके बाद अपनी लेग्स को अगेंस्ट द वॉल सीधा ऊपर की तरफ सीधा रख लेंगे। अपने लेग्स को अपने शोल्डर के गैप में ही रखना है और आपने अपने हाथों को सीधा रिलैक्सिंग मोड पे रखना है, लेकिन उससे पहले आप अपने सर के नीचे एक पिलो को रख लीजिए। आपके हिप्स और वॉल के बीच में थोड़ा सा गैप हो सकता है, बट दैट्स ओके। और पिलो और टॉवल या ब्लैंकेट के सहारे से आप इस पोज का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। जितना आप अपने हिप्स को वॉल के पास रख सकते हैं उतना अच्छा है और अपनी कमर को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और अपनी लेग्स को भी बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और शोल्डर जितना गैप होना चाहिए दोनों लेग्स में। और अपने हाथों को रिलैक्सिंग पोजीशन में ऊपर या नीचे आप कैसे भी रख सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हों। आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल होनी चाहिए और आपने सारी कंसंट्रेशन अपनी ब्रीदिंग पे लगानी है। इस पोज को रिलैक्सिंग पोज कहा जाता है और आप इस पोज को आराम से 15 से 20 मिनट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इस पोज के दौरान कोई दूसरे काम करने हैं, या कई लोग मोबाइल फ़ोन या फिर अखबार वगैरह पढ़ने लग जाते हैं इस पोज के दौरान, लेकिन आपको सिर्फ पूरी कंसंट्रेशन अपनी रिलैक्सिंग, अपनी ब्रीदिंग पर ही लगाना है। अगर आपकी नी में पेन होता है और आप इस पोज को फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो अगर आपकी नी बेंड हो रही है तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। आप आराम से बेंड करके भी इस पोज को कर सकते हैं। अगर आप इस पोज को ज़्यादा समय के लिए करते हैं तो फर्स्ट टाइम पर आपको अपनी लेग्स और अपने हिप्स में थोड़ा खिंचाव महसूस होगा, बट दैट्स ओके। In any age you can do this pose, but this pose is very much essential for aged persons or elder persons in your family. जो एजिड पर्सन्स हैं वो इस पोज को जब तक कंफर्टेबल हैं तब तक कर सकते हैं। मिनिमम 5 मिनट्स तक आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन इस पोज को करने के दौरान आपकी लेग्स में थोड़ी सी सेंसेशन हो सकती है, इसलिए आपको इस पोज से एग्ज़िट कैसे करना है वो ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। इस पोज को करने के बाद इस पोज से वापस आने का क्या तरीका है वो भी देख लीजिए। सबसे पहले आपने अपनी दोनों लेग्स को बेंड करना है और बेंड करते हुए आप लेफ़्ट साइड में घूम के इस तरह से हो जाएंगे और थोड़ी देर तक आप इसी अवस्था में लेफ़्ट साइड पे ही अपने आप को होल्ड करके रखेंगे और फिर धीरे से अपने हाथों का सहारा लेके आप फिर से अपने मैट के ऊपर सिटिंग पोस्चर में आके बैठ जाएं
और थोड़ी देर तक आपको इसी पोज में बैठना है। ये है हमारा विपरीत करनी पोज। आइए जानते हैं इस पोज के बेनिफिट्स के बारे में। मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे बोला था कि ये पोज मैं आप लोगों के लिए क्यों लेके आया हूँ। वो इसलिए कि जिन लोगों को एंजाइटी, स्ट्रेस या रात को नींद नहीं आता है, उन लोगों के लिए ये पोज एक वरदान है। You will do this pose every night for 5 to 10 minutes and you will see the result in 10 to 15 days. सिर्फ एक ये पोज परफॉर्म करके आप लगभग 15 से 20 बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं, जैसे कि एंजाइटी मैंने आपको बता दिया, अर्थराइटिस, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, माइग्रेन, हेडेक, लो एंड हाई ब्लड प्रेशर, इंसोम्निया एंड यूरिनरी डिसऑर्डर एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरिकोज वेन्स। जब आप पूरे दिन खड़े होके या बैठ के काम करते हैं तो आपका जो पूरा ब्लड फ्लो है, आपकी पूरी ऊपर की वेन्स का जो ब्लड फ्लो होता है वो नीचे की तरफ चला जाता है ग्रेविटी की वजह से। वो इस वजह से कई वुमेन्स के अंदर ज़्यादा देखा गया है कि उनके पाँव बहुत ज़्यादा स्वेल करने लग जाते हैं, उनको चलने में तकलीफ होने लग जाती है, जिसकी वजह से उनके नीज के अंदर, उनके लोअर बैक में बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाता है। ब्लड फ्लो है वो आपका ऊपर से बहुत नीचे की तरफ चला जाता है, वॉल और अगेंस्ट द ग्रेविटी जाके आप जब करते हैं तो उस वजह से आपका जो पूरा ब्लड फ्लो है वापस आपकी बॉडी में ऊपर की तरफ आता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड फ्लो बहुत ठीक है। दिस पोज इज आल्सो वेरी बेनिफिशियल फॉर दोज हु हैव देयर वर्क होल डे स्टैंडिंग एंड सिटिंग इन फ्रंट ऑफ योर लैपटॉप एंड कंप्यूटर एंड वर्किंग होल डे, एंड दिस पोज इज ऑसम बेनिफिट फॉर पोज के इतने बेनिफिट्स हैं कि मैं एक वीडियो में आप लोगों के साथ सारे बेनिफिट्स एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। तो मैं जितने बेनिफिट्स मैंने आपको बताए हैं वो मैंने अदर स्क्रीन के ऊपर मैं आपको डिस्प्ले में कर दूंगा, और इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आप लोगों के साथ सारे बेनिफिट्स शेयर करूंगा, आप वहाँ से भी जाके पढ़ सकते हैं। तो यही है हमारी आज की इस पोज के बेनिफिट्स, और होप मेरे को लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और थैंक यू फॉर द सपोर्ट।